कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबा का 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। शेख के इंतकाल पर कुवैत ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है। शेख नवाफ अल अहमद के बाद कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मशल अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया अमीर नामजद किया गया है। 83 साल के शेख मशल मरहूम अमीर कुवैत शेख नवाफ अल सबा के सौतेले भाई हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और काबीना उमूर के वजीर इस अल कंदारी ने बयान जारी करके शेख नवाफ की नामजदगी का ऐलान किया और शाही दीवान खाने से जारी बयान में उनके इंतकाल की खबर दी गई है। गुज़िश्ता माही अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ताहम ये पता नहीं चल पाया कि उन्हें क्या बीमारी लाहक थी। शेख नवाफ सितंबर 2020 में साबिक अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल के बाद अमीर के मनसब पर फायज हुए थे। 2006 में वली अहल बने शेख नवाफ इराक कुवैत जंग के दौरान मुल्क के वजीर दिफा थे। उनके इंतकाल पर मुल्क में 40 दिनों के कौमी सोग जबकि सरकारी महकमे में 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर का अल सबा का 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। शेख के इंतकाल पर कुवैत ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है और शेख नवाफ अल अहमद के बाद कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मशल अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया अमीर नामजद किया गया है। 83 साल के शेख मशल मरहूम अमीर कुवैत शेख नवाफ अल सबा के सौतेले भाई हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और काबीना उमूर के वजीर ईसा अल कंदारी ने बयान जारी करके शेख नवाफ की नामजदगी का ऐलान किया और शाही दीवान खाने से जारी बयान में उनके इंतकाल की खबर दी गई है। तो इनके इंतकाल पर गम अफसोस का इजहार किया जा रहा है, ताज़ियत उनको पेश की जा रही है और 40 दिन के शोक का ऐलान कुवैत में किया गया है। तो वहीं सरकारी छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। तो यहाँ पर खासा नुकसान देखने को मिला है। उनकी जो शख्सियत रही है, जिस तरह की कारकर्दगी उनकी रही है, उसकी जो भरपाई है वो पूरी नहीं की जा सकती और ऐसे में ताज़ियत का इजहार परिवार के साथ किया जा रहा है। तो कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 86 साल की उम्र में कुवैत के अमीर ने आखिरी सांस ली। कुवैत के नए अमीर नामजद हो गए हैं शेख मशल अल अहमद अल सबा, जिनको नया अमीर मुंतखब किया गया है और इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है और 2006 में वली अहद बने शेख नवाफ इराक कुवैत जंग के दौरान मुल्क के वजीर दिफा भी थे। उनके इंतकाल पर मुल्क में 40 दिनों के कौमी सोग और जबकि सरकारी महकमों में 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ ताज़ियत और तहनीत भी पेश की जा रही है। तो आपको बताते चले, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और काबीना उमूर के वजीर ईसा अल कंदारी ने बयान जारी करके शेख नवाफ की नामजदगी का ऐलान किया और शाही दीवान खाने से जारी बयान में उनके इंतकाल की खबर दी गई है। गुज़िश्ता माही अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ताहम ये नहीं पता चल पाया कि उन्हें क्या बीमारी लाहक थी, लेकिन लंबी बीमारी के चलते आज वो आखिरी सांस उन्होंने आज ली। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और उनका इंतकाल हो गया। शेख नवाफ सितंबर 2020 में साबिक अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल के बाद अमीर के मनसब पर फायज हुए हैं। 2006 में वली अहल बने शेख नवाफ इराक कुवैत जंग के दौरान मुल्क के वजीर दिफा थे। उनके इंतकाल पर मुल्क में 40 दिनों के कौमी सोग जबकि सरकारी महकमों में 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। ताज़ियत पेश की जा रही है और पहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। तो कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के इंतकाल से कुवैत भर में गम की लहर देखने को मिल रही है। हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले थे। ताज़ियत का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है और उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। तो 86 साल की उम्र में कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने आखिरी सांस यहाँ पर ली। कुछ दिन पहले ही उनको जब अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन ये वाज़ेह
नहीं हो पाया है कि उनको क्या बीमारी लाहक थी और अब उनके इंतकाल की तस्दीक भी यहाँ पर हो गई है। आखिरी रस्मात को लेकर भी आपको बताते चले, हज़ारों की तादाद में, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ और एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रस्मात भी अदा की जाएंगी। इसके अलावा कुवैत के नए अमीर जो हैं वो भी आपको बताते चलें, कुवैत के नए अमीर नामजद हुए हैं शेख अल जायद।